ऐसे कई सारे सवाल जो आप मुझसे लगातार पूछते हो, हमेशा बोलते हो कि सर मेरी बेल कब तक होगी, मेरा कोई भाई जेल में है, वो बेल कब तक मिल पाएगी उसे, उसके ऊपर सेक्शन 4 लगा है, 6 लगा है, 8 लगा है या 10 लगा है। जज साहब ऐसा मानेंगे, कानून ऐसा मानेगा कि अगर किसी का सेक्शन 6 में नाम आया, सेक्शन 4 में नाम आया, तो ऐसे मामलों में या फिर 8 में या 10 में नाम आया, तो ऐसे मामलों में मानेंगे कि यही दोषी है, इसने अपराध किया है। जबकि दोस्तों पॉक्सो जैसे जो केसेस होते हैं ना, ये बड़े सीरियस किस्म के केसेस होते हैं जिसमें कि आपको पूरी जानकारी होती नहीं है। और मैंने कई बार देखा है कि कई सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी जोड़ी हुई जो कमाई होती है या फिर ये मान लीजिए अपना बहुत सारा वक्त इस केस के पीछे लगा देते हैं, पूरी जिंदगी तहस नहस उनकी हो जाती है, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा कन्विक्शन रेट है दोस्तों। मतलब कि जितने भी केस दर्ज होते हैं, बहुत सारे लोगों को सजा बुल जाती है। सजा बुलने वाले केसेस बहुत सारे हैं। पॉक्सो में एक बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि जो हमारा प्रेजम्पशन बोलता है, प्रेजम्पशन ऑफ गिल्टी, जो सेक्शन 29 बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का, मतलब किसी का अगर नाम आता है पॉक्सो केस में, तो यही माना जाएगा, कोर्ट उसको यही मानेगा कि इसने वो अपराध किया है। जबकि दूसरे जो मामले होते हैं उसमें ऐसा नहीं माना जाता। उसमें यह माना जाता है कि अपराध जो हुआ है वो पूरा ट्रायल होने के बाद प्रूव होगा अपराध हुआ भी है या नहीं हुआ, मतलब अपराध जो हुआ है वो इस एक्यूज ने किया भी है या नहीं किया। पर ऐसा पॉक्सो में नहीं होता। पॉक्सो में आपको खुद प्रूव करना पड़ता है। ऐसे कई सारे सवाल जो आप मुझसे लगातार पूछते हो, हमेशा बोलते हो कि सर मेरी बेल कब तक होगी, मेरा कोई भाई जेल में है, वो बेल कब तक मिल पाएगी उसे, उसके ऊपर सेक्शन 4 लगा है, 6 लगा है, 8 लगा है या 10 लगा है, सर बेल कब तक हो सकती है। हमारे वकील साहब बोल रहे हैं कि बेल अगली डेट पर ही हो जाएगी। दोस्तों इन सब बातों को आप जब पूछते हो, इससे पहले आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। मैंने पॉक्सो पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और ज्यादातर वीडियोस को अगर आप अच्छे से सुनोगे तो पूरा पॉक्सो एक्ट ही आपको दोस्तों समझ आ जाएगा। पर मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से 5 कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि वो अगर आपको पता होगी तो पॉक्सो केस के बारे में बहुत कुछ आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें कि आपके कोई भी जानकर सके संबंधी का नाम आया है, तो आप ऐसे केसेस पर और ज्यादा ध्यान से फाइट कर पाएंगे और अपने उस व्यक्ति को जेल से निकाल पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको 5 प्रिकॉशंस आपको कौन कौन से लेने हैं। उन सबको जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों हालांकि पॉक्सो की अगर हम बात करें, पॉक्सो जो एक्ट आया 2012 में, इसमें एक अमेंडमेंट भी आया 2019 में। 2012 में और 2019 का जो अमेंडमेंट बीच की जो मैं बात करूं, इसमें क्या हुआ कि 12 जब ये एक्ट आया, 19 तक तो चलो बात ठीक थी कि यहाँ पर 10 साल की सजा भी होती थी, 7 साल की सजा भी होती थी। और 2019 के बाद के जितने भी अपराध रिपोर्ट हुए उसमें सेक्शन 6 में आप देखोगे तो मिनिमम 20 साल की सजा का प्रावधान है। और बहुत सारे मामले आपको सेक्शन 6 के ही मिलते हैं कि वहां सेक्शन 6 लगवा दिया पॉक्सो में, और 73 साथ में उसमें लग जाता है। अब दोस्तों बात क्या है, 20 साल मिनिमम सजा, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। 19 से पहले के जो अपराध थे उसी वक्त के कानून के अनुसार उन्हें सजा दी जाती है। पहली बात तो ये कि जो सजा का जो गैप है, सजा का जो अंतर है, ये बहुत बड़ा है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस अपराध में मिनिमम 20 साल की सजा की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ऐसे अपराध में आपका नाम आए और 20 दिन में आप बेल लेकर बाहर आ जाओगे? ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है और बहुत सारी चीजें हैं, रेमेडीज फॉलो करनी होती हैं आपके वकील साहब जब केसेस लड़ते हैं। क्योंकि पॉक्सो जो वकील लोग केस लड़ते हैं, जिन्हें नॉलेज है इसके बारे में, वो बहुत अच्छे जानते हैं केस को लड़ना कैसे है और उनका क्लाइंट बाहर कब तक आएगा। क्योंकि जब भी कोई वकील साहब केस लड़ते हैं पॉक्सो केस के अंदर, जिन्हें नॉलेज है वो जानते हैं कि अभी मैं इसकी बेल करवा भी दूंगा तो कन्विक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रायल को पैरेलल चलाना पड़ता है ताकि ट्रायल को और मजबूती से खड़ा करा जा सके। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो सजा का बहुत डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात ये प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी, मतलब कि माना जाएगा। इसमें जज साहब ऐसा मानेंगे, कानून ऐसा मानेगा कि अगर किसी का सेक्शन 6 में नाम आया, सेक्शन 4 में नाम आया, तो ऐसे मामलों में, या फिर 8 में या 10 में नाम आया, तो ऐसे मामलों में मानेंगे कि यही दोषी है, इसने अपराध किया है। जबकि अपने देश का कानून क्या बोलता है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कि जब तक क्या दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक जो अपराधी है वो अपराधी नहीं, निर्दोष है। यहाँ पर दोस्तों पर ऐसा नहीं होता। इस पॉक्सो के एक्ट में, पॉक्सो एक्ट में ऐसा होता है कि जो भी कोई सामने लाया गया जो एक्यूज है वही अपराधी है, ऐसा मानकर केस को चलाया जाएगा। तो बहुत सीरियस मामला होता है, इसको हल्के में आप ले नहीं सकते। बात क्या होती है, तीसरी बात आप इसको ये समझ लीजिए कि इसके अंदर कन्विक्शन रेट इतना ज्यादा हाई है दोस्तों कि ज्यादातर लोगों को सजा बुल जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब लड़की आई, जो छोटा बच्चा था, उसने जो स्टेटमेंट दी, उसने 164 के जो बयान दिए, वही बहुत है आपको सजा कराने के लिए। आप सोच रहे हो कि मेडिकल का सहारा ले लूंगा, दोस्तों मेडिकल की बात अलग है, जो स्टेटमेंट बच्चे ने दी है वो बहुत है। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे डिफेंस अपने लिए रेडी कर लेते हो कई बार कि जो आपको फंसवा देते हैं। मैंने तो ये भी देखा है, कंसेंट ले लेते हैं लोग कि लड़की की उम्र 16-17 साल है या 15 साल है, चलो कंसेंट का मामला बनाते हैं। दोस्तों कंसेंट के मामलों से आप सजा से नहीं बच सकते।
सेशंस कोर्ट के बाद आप जाओगे हाई कोर्ट में, अपील आपको लगानी पड़ेगी और अपील लगाने के बाद भी कुछ पक्की बात नहीं है कि आपको उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। आपकी सजा माफ कर दी जाएगी, कम ही कर दी जाएगी। तो बेहतर है अगर ऐसा कोई केस किसी पर लग जाता है तो पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अपने केस को बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से केस को लड़ें, वरना कन्विक्शन पक्का है। बेल तो आप ले लोगे, बेल तो चलो आपके वकील साहब करवा देंगे, कभी या तो जल्दी होगी या लेट होगी, लेटर और सुनर आपकी बेल तो हो ही जाएगी, पर कन्विक्शन जरूर होगा। कन्विक्शन ज्यादातर ऐसे केसेस में हो जाता है। अपने केस को बहुत ही ज्यादा मजबूती से लड़ें, अपने वकील साहब से भी कहें, और हर डेट को आप इंपॉर्टेंट समझें, किसी भी डेट को आप हल्के में ना लें। और अगर हो सके, अगर कोई भी ऐसे लीगल रेमेडी निकलती है जिससे कि पॉक्सो हट सकता है तो जरूर हटवाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि टाइम को देखना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक केस आया था जिस केस में कि 2012 से पहले का वो मामले की बात की जा रही थी। घटना उस वक्त हुई तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हिट कर जाते हैं, तो यहाँ पर पॉक्सो नहीं लगता है। ऐसी कमियां आपको ढूंढनी होंगी, एफआईआर को पढ़ना होगा, चार्जशीट को पढ़ना होगा, और साथ में ही जो इन्वेस्टिगेशन की आईओ साहब ने, उनकी चार्जशीट में भी जो कमियां होती हैं उसको आपको चैलेंज करना होगा। चार्जेस को चैलेंज जरूर करो, चार्जशीट लगी है चैलेंज करो, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं, करो। पर जैसे भी आपको अपने एक्यूज को बचाना है, कोई भी जो वकील साहब मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप अपने एक्यूज को बचाना है तो उसके लिए आपको, अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए आपको जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े, चाहे जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़े आउट ऑफ द लिमिट भी, तो भी लगाने चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। पर जो दूर लोग बैठे हैं, मतलब हम तो चलो दिल्ली में है तो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी पास में ही, हाई कोर्ट हमारे बहुत पास में है। जो लोग दूर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में उन्हें वक्त लग सकता है, पर मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको जाना पड़े तो चले जाना चाहिए, फिर चाहे रिवीजन हो चाहे वो अपील हो, आपको जाना चाहिए। 164 के बयान बहुत कीमती होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चौथे पॉइंट में कि जब भी कभी आप बेल लगाते हैं दोस्तों, सिर्फ बेल ना करें, मतलब बेल के पीछे ना लग जाएं कि बस बेल चाहिए पॉक्सो केस में, बेल दिलाओ। आपको ट्रायल पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर बार बार अपने वकील साहब को आप प्रेशर करते रहेंगे तो वकील साहब भी प्रेशर में आके केस को गलत तरीके से लड़ेंगे और वहां कन्विक्शन आपका बिल्कुल हो सकता है। कन्विक्शन रेट बहुत हाई हो जाता है। बेहतर है आपके वकील साहब अगर समझदार हैं, उन्हें पॉक्सो के बारे में अच्छी नॉलेज है, पॉक्सो के अच्छे केसेस वो लड़ते हैं, तो आपको आपके केस से वो बिल्कुल निकाल देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बेल भी होगी और बरी भी हो जाओगी केस से, इतना आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि जैसी एफआईआर हुई, एफआईआर गलत है तो उसको चैलेंज करें, चार्जशीट लगी, चार्जशीट में कमियां है चैलेंज करें, आपके चार्जेस बनते हैं, मतलब चार्जेस जब फ्रेम होते हैं, चार्जेस फ्रेम में भी अगर कुछ गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई हैं, तो उसको भी आप जाके रिवीजन में डालें, चैलेंज करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, बट ट्रायल पर विशेष ध्यान दें, सिर्फ बेल ना करें। साथ में ही लड़की के जो बयान हुए, मतलब लड़की ने जो पहले कंप्लेंट, जो एक इन्फॉर्मेशन जो आती है किसी पुलिस वाले के पास, फिर वह कंप्लेंट से एफआईआर बनती है, उसके बाद 164 के बयान होते हैं। 164 के बयान को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, कॉन्ट्रोडिक्शन है या नहीं, या फिर क्या शुरू में बोला गया, क्या एफआईआर में लिखा है, क्या 164 में आ रहा है, ये बहुत सारी बातें। कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये समझ लीजिए एक रंजिश के तहत भी एफआईआर लॉन्च कराई जाती हैं, जो पॉक्सो केसेस बन जाते हैं और बाद में कई साल तक एक व्यक्ति को जेल में रहना पड़ जाता है। तो मेरा मानना है जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या क्या प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी का है, 3, 5, 7, 9 में जो डेफिनेशन लिखी है पॉक्सो एक्ट के, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपके लिए। साथ में ही क्या होता है कि जो सजा बढ़ गई 2019 से, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान दिया हुआ है। साथ में ही तीसरे नंबर में मैंने बताया कि बहुत बड़ा एक हाई कन्विक्शन रेट है पॉक्सो में, केस को ध्यान से लड़ना चाहिए। मैंने बोला कि सिर्फ बेल ना करें, केस के ट्रायल पर भी ध्यान दें, वरना तो बेल नहीं होगी और आपको बाद में कन्विक्शन भी हो जाएगा। और 5वें पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो कंप्लेंट आती है पुलिस के पास, एफआईआर करती है, 164 के बयान को भी बहुत अच्छे से देखें और जितना हो सके तो आप देखें कि कहीं पर भी, मतलब जो एफआईआर हुई अगर गलती है तो चैलेंज करें, चार्जशीट को चैलेंज करें, जो चार्ज फ्रेम होते हैं उन्हें चैलेंज करें, अगर आपको लगता है उनसे आप निकल सकते हैं। कोई भी दोस्तों किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, सलाह आप चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, हम आपकी उससे मदद जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने की। अब कोई भी सगा संबंधी जानकर कोई भी अगर जेल में है या पॉक्सो केस लग गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।